एक रात अंजलि और दीपक बैठे हुए थे। अंजलि कह रही थी, मुझे भूतों की कहानी सुननी है। क्या आपके पास भूतों की कहानी है? हाँ, मेरे पास कहानी है जिसे तुझे सुनकर बहुत डर लगेगा। तो देर किस बात की, सुनाइए ना मुझे, मैं काफ़ी इंतज़ार कर रही हूँ। तो ये घटना हुई थी हमारे गांव में कुछ साल पहले। हमारा गांव बहुत अच्छा था, पर जो हादसे हो रहे थे उसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सारे के सारे लोग डर चुके थे क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं बोलने के लिए। मतलब मैं कुछ समझी नहीं, मुझे पहले से बताइए। ठीक है। तो हमारे गांव में एक तालाब था, यानी कि एक नदी। वहाँ पर कहते थे कि जो कोई भी जाता वापस ज़िंदा लौटकर कभी नहीं आता। एक आदमी नदी के यहाँ पर रात के 12 बजे बैठा हुआ था, तो अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। पानी में बुलबुले होने लग गए। उसके बाद वहाँ पर एक डरावनी सी औरत आई। उसके बाद उस आदमी को अपने साथ वहाँ से घसीटते हुए लेकर गई। आदमी चिल्ला रहा था पर उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। उसे सब लोग ने ऐलान किया था, रात के समय तालाब के यहाँ पर मत बैठना, क्योंकि वो भूतनी है, किसी की भी जान ले सकती है। इसके वजह से फिर दूसरे तीसरे दिन गांव के सरपंच को पता चला कि वो आदमी की बॉडी वहाँ पर मिली हुई है। उसके बाद उन लोग ने कहा, ऐसे ही चलता रहा तो हमारा गांव साफ़ हो जाएगा, क्या करते हैं कुछ समझ भी नहीं आ रहा। हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, कुछ ना कुछ तो हल निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो हम आधे से ज़्यादा लोग मारे जाएंगे उसके चक्कर में। तो गाँव वालों ने कहा, ये सब बात चल रही थी तो गांव का एक आदमी था, उसका नाम विक्रम था। विक्रम बहुत गरीब था क्योंकि उसके खाने तलक के पैसे नहीं थे। वो और उसकी माँ एक कमरे में रहते थे, टूटा फूटा कमरा। उनके खाने के वादे थे। विक्रम जंगलों में जाकर लकड़ियाँ तोड़ के लाता था, उससे कुछ पैसे आ जाते थे तो उनके खाने पीने का एक टाइम का गुजारा हो जाता था। तो एक दिन वो दोनों खाने के लिए बैठ गए। फिर उसके बाद विक्रम ने कहा, मैं कुछ ज़्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ, इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो उसने कहा, देख कुछ गलत मत कर देना, नहीं तो मैं तुझे बचाने वाली भी नहीं हूँ। फिर विक्रम ने कहा, अब क्या करें, पूरी ज़िंदगी गरीबी में तो नहीं निकाल सकते ना कुछ करना चाहिए। मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है। देख लेना, मैं किसी ना किसी दिन बहुत पैसे वाला बन जाऊंगा, गांव का आदमी। तो विक्रम के माँ ने कहा, तेरे ख्याली सपने, तुझे लगता है तू इतना बड़ा बनेगा? मुश्किल है, मेहनत के अलावा कुछ रास्ता नहीं है तेरे पास। विक्रम ने खाने की प्लेट छोड़ दी और गुस्से में चला गया। उसके बाद उसकी एक मुलाकात हुई थी हरिया काका से, यानी कि गांव का बूढ़ा आदमी। उसने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम बहुत नाराज़ लग रहे हो। तो उसने कहा कि मुझे बहुत जल्दी पैसे वाला बनना है। तो उन लोग ने कहा, इसका एक ही रास्ता है, तुम नदी के यहाँ पर कोई भूतनी है, तुम उसके बाल लेकर आ जाओ, वो तुम्हारे काबू में रहेगी। क्या वाकई में कोई भूत प्रेत भी हमें पैसे लाकर दे सकता है? हाँ, ये बात सच है। अगर तुम उसके बाल लाते हो तो तुम्हारी मालिक बन जाएगी, यानी कि तुम उसके मालिक बन जाओगे और वो तुम्हारी मालकिन बन जाएगी। तुम जो बोलोगे वो लेकर आएगी। ऐसी बात है? हाँ, ऐसी ही बात है। तो देर किस बात की, मुझे इंतज़ार है। जब मैं पैसे वाला बनूँगा तो सब लोग मेरी कितनी वाह वाह करेंगे। विक्रम ने बहुत जल्दबाजी में फ़ैसला ले लिया। उसने रात के समय उस तालाब के यहाँ पर जाने का सोचा। तो विक्रम तालाब के यहाँ पर गया था। उसे लगा कि वो भूतनी है तालाब की, वो देखनी नहीं चाहिए। इसके वजह से वो पेड़ के यहाँ पर छुप गया। उसके बाद वो भूतनी उस तालाब में से बाहर आ गई और कहने लगी, लगता है कोई मेरे अलावा भी यहाँ पर है, इंसान है लगता है, मुझे लगता है। फिर क्या था, अचानक उसकी नज़र विक्रम पर पड़ गई। उसके बाद विक्रम ने फटाक से उसके ऊपर छलांग लगाई और उसके कुछ बाल तोड़ कर ले आया। वो भूतनी कह रही थी, ऐसा मत करो। फिर विक्रम ने ना सोचते हुए भी उसके बालों को ले आया और अपने कमरे में जाकर छुपा दिया। उसके बाद वहाँ पर वो भूतनी सामने आ गई और कहने लगी, क्या हुक्म है, आपके लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो उसने कहा कि
जाओ तुम सबसे पहले मुझे सोने के सिक्के ला कर दो। उसने कहा ठीक है, सुबह तलक तुम्हें मिल जाएंगे। जैसे ही सुबह हो गई, विक्रम के सिक्के आ गए थे। विक्रम काफ़ी खुश हो गया। उसने हर रोज़ ऐसे ही करते करते एक दिन उससे पैसे मंगा दिए। उसके बाद विक्रम की ज़िंदगी बदल गई। उसने बंगला ख़रीद लिया और उसके माँ को वहाँ पर वो रखने लगा, और उसके ढेर सारे नौकर भी हो गए क्योंकि वो बड़ा आदमी बन चुका था। गाँव वाले हैरान हो गए और कहने लगे, ये विक्रम इतने आगे कैसे चला गया? जितने भी लोग थे सबसे पैसे वाला बन गया। आखिरकार इसके पीछे बात क्या है? विक्रम सबका अच्छा करने लग गया था। जिस गरीबों को कुछ नहीं था उन लोग को खाना पीना कपड़े वपड़े सब दे रहा था। ऐसे ही करते करते वो गांव का बहुत अच्छा आदमी बन गया था। इसके वजह से गांव वाले चर्चा में आ गए और उसे एक दिन पूछा, विक्रम, पहले तो तुम्हारे खाने के वांदे थे, तुम इतने पैसे लाए कहाँ से हो? तो उसने गुस्से में आकर कहने लगा, मैंने चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, सब कुछ मैंने अपने मेहनत से किया है। तुम्हें जेलस फील हो रहा है तो तुम चले जाओ ना, मेरे साथ क्यों बात कर रहे हो? उसके बाद वो सबके साथ ऐसे ही रूडली बात करने लग गया क्योंकि उसे लगा कि सब लोग उसका साथ नहीं दे रहे। इसकी वजह से वो सब लोग के ऊपर गुस्सा हो रहा था। उसके बाद जब वो घर गया, उसकी माँ कहने लगी, विक्रम, तुम्हारे पास इतने पैसे आ गए, तुमने गाड़ियाँ ले ली, उसके बाद बंगला ले लिया, आखिरकार राज क्या है? तुम कुछ गलत काम कर रहे हो क्या? तो उसने कहा कि अरे माँ, आप तो मुझे पहले से जानते हैं, मैं ऐसा क्यों करूँगा, आप समझते हो ना। उसके बाद, हाँ सही कहा तुमने, तुम तो अच्छे लड़के हो, तुम्हारे ऊपर शक ही नहीं करना चाहिए। उसके बाद फिर आए दिन गांव में किस्से होने लग गए बहुत सारे, जैसे कि गांव के लोग गायब होना। विक्रम के कानों तक वो बात पहुंच गई। विक्रम कहा, अरे ये गाँव वालों को कौन मार रहा है? वो भूतनी तो मेरे पास है और इसका चक्कर क्या है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा मुझे। हो सकता है कि किसी और ने हत्या की हो और वो छुप गया हो। फिर क्या कर सकते इसके अंदर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विक्रम ने सब जगह पे पूछा तो बहुत ढूंढने लगा। वो करीब नहीं नहीं बोला तो करीब 1-2 दिन उसे नींद ही नहीं आई। ऐसा लग रहा था उसे कि आखिरकार इसके पीछे कौन होगा। उसने बहुत ध्यान से सोचा, उसे उसे पकड़ना था। इसके वजह से उसने 2-3 दिन इंतज़ार किया। फिर उसे वो भूतनी थी वो दिखाई देने लग गई। वो किसी इंसान को उठा कर ले जा रही थी। फिर उसने कहा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम तो मेरी ग़ुलाम हो ना? तो उसने कहा कि हाँ, मैं तुम्हारी ग़ुलाम हूँ, और जो कोई भी तुम्हारे पास दौलत बिलत पैसे भी से आए हैं, इन गाँवों को मारा मैंने तब तुम्हारे पास आए हैं। मतलब मुझे फ्री में कुछ नहीं मिला। नहीं, तुम्हें तो पता है दुनिया का दस्तूर है, हर चीज़ की कीमत देनी पड़ती है। तुम्हें क्या लगा इतने सारे पैसे तुम्हें मिल गए और तुम्हें इससे कुछ टेंशन नहीं होगा? नहीं, मैंने सब लोग को मारा तब जाके ये पैसे तुम्हारे पास आए, नहीं तो ये आने वाले नहीं थे। क्योंकि इतने पैसे लाना बहुत मुश्किल था, मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। इसकी वजह से मैंने गाँव वालों को अपना शिकार बनाना स्टार्ट कर दिया। उसने कहा कि तुम बंद कर दो, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इतने लोगों की मैंने बददुआ ले ली है, अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे मेरा शिकार चाहिए, मैं अपना शिकार खुद ढूंढूंगी। विक्रम गुस्से गुस्से में हरिया काका के यहाँ पर गया और उसको बताया ये सब। फिर उसने कहा, हाँ मैं तुम्हें आधी कहानी बतानी थी, पूरी कहानी नहीं मालूम थी तुम्हें। वहाँ पर सब लोग कह रहे थे कि बहुत सारे लोग जा चुके हैं, इसके वजह से उसने कुछ बताया नहीं। तो मैं जानना चाहता हूँ क्या सच है। उसने कहा कि जो भूतनी है वो तुम्हारी मदद कर रही है, पर बदले में उसे भी तो कुछ चाहिए होगा, इसके वजह से वो लोगों को मार रही है। विक्रम ने कहा, ऐसे पैसे मेरे किस काम के जो लोगों को मार कर मिल रहे हैं, ऐसे मुझे पैसे नहीं चाहिए। फिर उसने कहा, कोई रास्ता नहीं है उसे बचाने का गाँव वालों को? नहीं, अब कुछ रास्ता नहीं बचा। वो अभी तुम्हारा भी शिकार करेगी, क्योंकि जो उसका मालिक होता है वो उसे भी नहीं छोड़ती। तो क्या करूँ मैं, अब मुसीबत में फंस गया हूँ मैं। अब कुछ नहीं, वो तुम्हें धीरे धीरे करके
तुम्हें मारने के बारे में सोचेगी। हाँ, एक रास्ता है, अगर तुम उसके सामने जाते हो और वो बाल उस नदी में डालते हो तो तुम तुम्हारी जान बच सकती है, पर वो इतना आसान नहीं है, वो तुम्हें जल्दी करने नहीं देगी। फिर उसने कहा ठीक है, मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद विक्रम घर गया। उसके घर वाले कहने लगे, क्या हुआ विक्रम, तू बहुत चिंतित लग रहा है। तो उन लोग ने कहा, कुछ नहीं, बस यूँ ही टेंशन था, अब दूर होने वाला है, इसके लिए मैं तैयारी कर रहा था। फिर वहाँ पर उसने एक सपना देखा रात के समय कि वो भूतनी आज़ाद हो गई है और जो उसके कमरे में बाल रखे हुए थे उस बॉक्स के अंदर बाल भी नहीं है। वो डर गया और उसने कहा कि क्या वाकई में ऐसा हुआ होगा, जाकर देखता हो। तो विक्रम अपने कमरे में गया। धीरे धीरे देखा उसने बॉक्स ओपन करके, तो वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिला। उसकी गलत फहमी थी कि इतने जल्दी मुझे पैसे मिल गए, इतना बड़ा आदमी बन गया। लेकिन विक्रम रातों रात या दिन रात में भी पछता रहा था कि लोगों के पैसे खाकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। इसके वजह से उसने सोचा रात के समय में उस तालाब के यहाँ पर जाऊँगा और उस भूतनी से मुकाबला करूँगा। फिर गया था वो, हाँ, वो सोच रहा ही था जाने के बारे में। उसके बाद वो रात में निकल पड़ा। उसके बाद उसकी माँ ने कहा, कहाँ पर जा रहा है। तो उसने कहा कि कुछ नहीं, गांव का एक राउंड मार के आता हो। यहाँ पर बहुत बोर हो रहा था, इसकी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना गांव का एक राउंड मार के आ जाओ। हाँ हाँ, जल्दी आ जाना। रात के 11 बज चुके थे। विक्रम ने तैयारी कर ली थी, उस भूतनी के बाल ले लिए थे और वो घने जंगलों में जाने लग गया और उस तालाब के यहाँ पर बैठ गया और उसने उससे पुकारा। फिर वहाँ पर से उस तालाब में से भूतनी उसके सामने आ गई और कहने लगी, अरे वाह, मेरा शिकार मुझे खुद ही बुला रहा है। आज तो तू नहीं बचेगा, आज तेरा खून और तेरा मांस खा के ही रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आज देखती हूँ मुझे तुझसे कौन बचाता है। उसके बाद विक्रम ने उस बक्से में से उसके बाल लिए और उस तालाब में डाल दिए। उसने कहा, अरे ये क्या हो गया, मैं तो आज़ाद हो गई। फिर विक्रम ने कहा, अब तो मुझे छोड़ दोगी ना। नहीं, तुम मेरे लिए शिकार हो, मैं तुम्हारा शिकार करके ही रहूँगी। उसके बाद वहाँ पर से एक आवाज़ आई, हरिया की, हरिया काका की। उसने हाथ में कुछ तावीज़ बीवीज़ था उसके हाथ में और वहाँ पर से वो कुछ बड़बड़ कर रहा था। उसके बाद वो भूतनी थी, वो कह रही थी, ये सब तेरे वजह से हुआ है, हम दोनों के झगड़े के बीच में इस बच्चे को क्यों फंसाया तूने। फिर हरिया विक्रम ने हरिया को पूछा, क्या बात है। दरअसल ये भूतनी है, इसने इसे मैंने ही लाया था क्योंकि मैं दौलत के चक्कर में अंधा हो गया था। इसके वजह से मैंने एक लड़की की बलि दे दी थी इस तालाब में, तब से ये भूतनी बनी है। इसे मुक्ति चाहिए रहेगी तो मुझे मरना होगा, तब जाके इसे मुक्ति मिलेगी। फिर विक्रम को गुस्सा आया और उसने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने तुम्हारा कितना भरोसा किया और तुमने ही मेरे साथ धोखा किया। हाँ हाँ, अब जो बोलना है बोल, पर मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं। उसके बाद वो भूतनी विक्रम को दोनों हाथों से यानी कि उस तालाब में ले गई और बहुत ही भयानक तरीके से उसे मारने लग गई। उसका चेहरा देखने लायक था, उसका चेहरा पूरा सफ़ेद हो गया था और ऐसे नोच नोच के खा रही थी जैसे कि कभी खाना मिला ही ना हो। उसके बाद उसने हरिया का भी शिकार कर ली और कहने लगी, जो कोई भी इस तालाब में आएगा और मुझसे कोई बच नहीं पाएगा। उसके बाद वो भूतनी थी, वो मुक्त हो गई। वो उसे अच्छी जगह मिली, अब वो साधारण रूप से ज़िंदगी जी रही थी। उसके बाद हरिया को श्राप लग गया था क्योंकि उसने बेचारी लड़की को मार दिया था कुछ ताकतों के वजह से। इसके लिए हरिया को उसकी जगह लेनी पड़ी। फिर गांव का एक व्यक्ति उस तालाब के यहाँ पर आ रहा था। जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी, हरिया पानी में से बाहर निकला और वो आदमी उसे देखकर हैरान हो गया और कहने लगा, कौन हो तुम। तो उसने कहा कि आजा, तू मेरा ही शिकार है,
आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर हारिया ने उसे दोनों पैर हाथ पकड़ के पानी में घसीट लिया और उसे कच्चा खाने लगा, नोच नोच के, जैसे कि कभी खाना मिला ही ना हो। क्या वो तालाब में आज भी वो दोनों हैं? हाँ, उन्हें एक श्राप लग गया था, एक दूसरे का श्राप। हारिया ने उस लड़की की जान ली और लड़की ने उस हारिया की जान ली। इसके वजह से वो तालाब में हमेशा के लिए कैद हो गए। वो भटकते हैं अपने शिकार के लिए। गांव का कोई व्यक्ति आएगा, फिर वो उन दोनों मिलकर खाएंगे उसे। वो इसी चक्कर में रहती है और उस तालाब के यहाँ पर उन लोग राउंड मारते हैं। जो कोई भी नया गया तो समझ लो उसकी मौत उस तालाब में पक्की है, क्योंकि वहाँ पर से आना वापस बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसे ही फिर गाँव बचा या नहीं? नहीं, गाँव बच गया था, क्योंकि तांत्रिक ने हमने वहाँ पर विधि करके उसे बांध दिया गया था। तब से वहाँ पर भूतनी और वो हारिया कभी दिखाई नहीं दिए। पर गाँव वालों का डर आज भी सीमित है। उन्हें आज भी लगता है उस तालाब के यहाँ पर से वो दोनों आ सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट्स में बताओ। नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए। 75% लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए, फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दो। क्या दोस्तों, आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानी है? हमें कमेंट कीजिए, हो सकता है कि आप सबके सामने लाओ। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो। मिलता है ऐसी ही नई कहानी।